सरस्वत्यै नमः। स्वस्तिक श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिव समर्थाः प्रभवादांश्च कैवल्यं गुरुसेवया। वागीसाद्या सुमनसं सर्वार्थानां पत्रमे यमत्वां कृत्वा शिवतं नमामि गजाननम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भगतिरधो चजे अहितुक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसीद। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं मोर मुकुट कटिकाचुनी कर मुरली जयमाल यह मानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। आइए हनुमंत विराजिए करम कथामति अनुसार प्रेम सहित गादी धरु सुविराजिए पवन कुमार। लेत सदा मुझ दीन की सहज दया के धाम पंडित श्री कृष्ण गोपाल की ओर से सबको श्री राधे श्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री मदन मोहन सरकार की जय हो। श्रीमंत जी महाराज की जय हो। श्री धाम वृंदावन की जय हो। पावन भूमि की जय हो। तीर्थराज श्री तीर्थों के तीर्थराज श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वैकुंठ धाम की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की जय हो। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम हंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
सर्वाधार सर्वसाक्षी सर्वनियंता सर्वात्मा सर्वांतर्यामी पूर्ण परात्पर परब्रह्म भक्त और भगवान श्री वृंदावन की पावन पवित्र भूमि में आप और हम सभी लोगों को श्रावण माह के इस पावन अवसर पर पूर्वजों के पुण्य के प्रताप से यह जो पावन कथा ये हमारे परम सौभाग्य का विषय है। संतों की कृपा, पूर्वजों की कृपा के फल स्वरूप यह दुर्लभ संयोग अति सुलभता से हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र से पधारे हुए हैं सभी जजमानगण, पधारे हुए सागर क्षेत्र से पधारे हुए एवं महुआ से पधारे हुए श्रीमान कमलेश दीक्षित जी एवं दीक्षित जी सपत्नी यजमान के रूप में विद्यमान है। श्रीमान रामदत्त त्रिवेदी जी एवं उनकी पत्नी उर्मिला त्रिवेदी जी यजमान के रूप में विद्यमान है एवं सभी शर्मा परिवार एवं हमारे सेन आंटी जी, हीराबाई आंटी जी और सरोज ठाकुर, जितने भी क्षेत्र से पधारे हुए हैं, राठौर परिवार के दमोह से भी पधारे हुए हैं और शर्मा परिवार सागर क्षेत्र से, प्रभाकर नगर से, हमारे सभी कलाकार और हमारे जिनके पावन सानिध्य में हम इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, उनके महंत श्री हेमकांत शरण जी महाराज के पावन सानिध्य में और उनकी महती अनुकंपा आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से यह संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज से आरंभ हो रहा है। कथा में वैसे विलंब काफी हो गया है क्योंकि समय भी हो चुका है, तो ज्यादा समय न लेते हुए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लें। उसके पश्चात फिर हम लोग सभी लोग कथा में प्रवेश लेंगे बड़े भाव के साथ। भगवान ने अगर हमारे हाथों में शक्ति दी है तो ताली की सेवा करेंगे और मुख में शक्ति दी है तो मुख से कीर्तन करेंगे बड़े भाव के साथ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद श्री मदन मोहन सरकार की जय जय श्री राधे। देखिए ये कितने सौभाग्य का विषय है कि श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी लोगों ने टीवी के माध्यम से या अपने घर पर कभी न कभी परिवार में कहीं न कहीं श्रवण किया अवश्य होगा। अपने घर पर कथा करवाना व्यक्तिगत रूप से गांव में शहर में ये उतने महत्व की बात नहीं है जितना जिनकी लीला की कथा हम आज तक श्रवण करते आए हैं, उनकी ही पावन पवित्र भूमि में जहां पर हमारे गोविंद ने अनेकानेक लीलाएं की, कुंज गलियों में जहां जहां प्रभु ने विचरण किया, उन गलियों का दर्शन करने का सौभाग्य आज हम सभी लोग दर्शन करने गए थे। बंसी भट्ट का दर्शन किया, गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन किया, गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन किया, गोदा विहार में दर्शन किया। वहां पर जाकर के देखा ब्रह्मलोक में, तपलोक में, ऋषि लोक में इत्यादि सब में भ्रमण करके हम सभी लोगों ने देखा प्रभु की उन पावन लीलाओं को साक्षात। ऐसा लग रहा था कि दर्शन करते समय कि सामने ये घटना घटित हो रही हो, सामने ये लीला चल रही हो, ऐसा महसूस हो रहा था। तो ये हमारे पूर्वजों की कृपा है। भागवत की कथा बिना भाग्य से प्राप्त नहीं होती। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी जोर से बोलो राधे राधे। भागवत की कथा हमें भाग्य से प्राप्त होती है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयन माने भाग्यों का उदय हो। कितने भाग्य? 150 ग्राम भाग्य नहीं, हाँ। कई जन्मों के भाग्य, बहुजन्म, एक जन्म नहीं,
कई बार आपने ऐसा जन्म लिया होगा, उस जन्म में आपने जो पुण्य कार्य किए होंगे, उस पुण्य कार्य के फल स्वरूप में हमें जब पूर्वजों की कृपा होती है, पुण्यों का प्रताप होता है, तब जाकर के हमें भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तब वो सत्संग, भागवत रूपी सत्संग मनुष्य को प्राप्त होता है। और फिर उससे लाभ क्या मिलता है? बोले अज्ञान हेतु कृते मोह मदांधकार। हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। कौन सा अंधकार? हम सब लोग अंधकार में किस लिए हैं? बोले मोह, मद और अहंकार। ये मनुष्य को अंधा बना देते हैं। हाँ? किसी के मोह में आप ज्यादा आसक्त हो जाएं, मानो आप अंधकार में हैं। और मद कई प्रकार का होता है। किसी को विद्या का मद, किसी को ज्ञान का मद, किसी को धन का मद, किसी को ऐश्वर्य का मद। तो ये मद, मोह, लोभ और अहंकार ये जीव को अंधकार में डाल देते हैं। अगर पूर्वजों की कृपा हो गई और पुण्यों का प्रताप जागृत हो गया, तो समझ जाओ कि वो अंधकार धीरे धीरे दूर हो जाता है। सत्संग रूपी दीप जब हमारे हृदय में प्रविष्ट होता है कानों के द्वारा, जब सत्संग रूपी अमृत का हम पान करते हैं, तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधायहि तदोदयते विवेका। तब वो अज्ञान को हटा करके ज्ञान रूपी द्वीप की किरण हमारे हृदय पटल पर जब पड़ती है, तो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। नासम ही विधाय तदोदयते विवेका। तब तदो उदयते विवेका, हमारा विवेक रूपी ज्ञान जागृत होता है। यही बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बताई कि मनुष्य मोह रूपी निशा रात्रि में शयन कर रहा है। मोह निशा समसो हारा, मोह निशा समसो हारा, मोह निशा समसो। मोह निशा समसो समसोव निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी निशा रात्रि में ये जीव सो रहा है। और जागृत कब होता है? बोले जानिए जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब समस्त भोग विलासिता से हम निर्वृत्त होकर के निर्वृत्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जब इन सब से हमें वैराग्य हो जाता है, मोह से वैराग्य, विषय से वैराग्य, विलासिता से जब वैराग्य हो जाता है, इससे जब निर्वृत्ति होती है, तब जीव जागृत होता है। वरना ये जीव मोह रूपी निशा रात्रि में शयन कर रहा है,
सत्संग जब हमें प्राप्त होता है तब उदय होता है विवेक का। हाँ? लेकिन अगर आप सत्संग में जाएंगे नहीं, भगवत कथा को श्रवण करेंगे नहीं, तो विवेक कैसे जागेगा, ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर बालक को हमें स्कूल ना भेजें, गुरुकुल में ना भेजें, तो क्या वो विद्या ग्रहण कर सकता है? क्या उसके अंदर विद्या आ सकती है? जब बिना स्कूल में भेजे हम अपने बालक को शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकते, तो आप ये भी समझ लीजिए कि जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का उदय नहीं होगा। सत्संग से ही हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होता है। लेकिन सत्संग बिना हरि कृपा की प्राप्त होता नहीं। जब भगवान की कृपा होती है, जब श्री राधा रानी सरकार की कृपा होवे, जब प्रभु श्री राम की कृपा होते, जब प्रभु की कृपा होती है, तब जाकर के हमें सत्संग रूपी अमृत प्राप्त होता है। और दुनिया में इससे बड़ा लाभ किसी को नहीं मिल सकता। जितना लाभ सत्संग का है, इतना लाभ किसी का नहीं हो सकता। आपने पढ़ा होगा रामायण में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग के सुख की छोड़ो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के ऊपर से भी जो अधिक सुख है अपवर्ग का, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अगर तराजू के पल्ले पर एक तरफ स्वर्ग के सुख को रखा जाए और अपवर्ग के सुख को रखा जाए, और दूसरे पलड़े पर मात्र निमिष से भी छोटा सत्संग का क्षण रखा जाए और उठा करके देखा जाए, तो भी दुनिया के जितने भी लाभ देने वाले माध्यम हैं, उन माध्यमों में सर्वश्रेष्ठ माध्यम सत्संग रूपी माध्यम है। ये सारे स्वर्ग और अपवर्ग के सुख उस निमिष मात्र के क्षण की तुलना नहीं कर सकते। ये सबसे श्रेयस्कर है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठतम है। इसलिए भाग्य से ही भागवत प्राप्त होती है। हम सब भाग्यवान हैं जो आज श्रीधाम वृंदावन भूमि में प्रभु की ही लीलाओं की भगवत गुणानुवाद का श्रवण करेंगे। अच्छा, भागवत में ये सप्ताह दिवसीय अनुष्ठान जो है, प्रथम दिवस में हम सब कथा श्रवण करते हैं महात्म्य की। इससे हमें शिक्षा यह मिलती है कि जिसने अपने जीवन के महत्व को समझ लिया, मानो उसने सब कुछ जान लिया। जिसने महात्मा नहीं जान पाया, वो कभी गोविंद की कथा को जान नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी जोर से बोलो। हाँ। भगवान की महत्वता को जो जान लेता है, उनके महत्व को जो पहचान लेता है, उनके सत्संग की महत्वता को जो पहचान लेता है, वही गोविंद को पा सकता है, वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए महात्मा की बड़ी महिमा कही गई है श्रीमद् भागवत में कि भागवत के माध्यम से कैसे कैसे पापियों का परिशोधन हुआ, पाप से जिनकी निवृत्ति हुई। हम सब लोग कहते हैं ना कि प्रभु का रूप कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा। हम लोग अपने ध्यान में सोचते हैं कि ईश्वर कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है, उसका सौंदर्य कैसा होता है। इसी बात का उत्तर दिया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य, जो पद्म पुराण से लिया गया है। प्रथम श्लोक में ही प्रभु के रूप का वर्णन कर दिया कि प्रभु कैसा दिखता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ईश्वर का रूप है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद की अगर संधि विक्षेप किया जाए तो 3 शब्द निकलते हैं, 3 अक्षर, सत, चित और आनंद। इन तीनों को जोड़ देने पर वो हो जाता है सच्चिदानंद। तो सत माने सत्य। जो सत्य है वही ईश्वर है। संसार में जो कुछ भी आपको सत्य दिख रहा है वो ईश्वर है। जो असत्य है वो ईश्वर नहीं है। अब सत्य क्या है, असत्य क्या है? बोले संसार में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब असत्य है, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है, ये नाटक है, ये लीला है। तो सत्य क्या है? बोले सत्य केवल ईश्वर है। ये शरीर सत्य नहीं है, लेकिन आत्मा सत्य है। शरीर सत्य नहीं है लेकिन आत्मा सत्य है, क्योंकि शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। शरीर का विनाश हो जाता है, शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी विनष्ट नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ना इसे कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है। जिसे शस्त्र भी ना काट पाए, जिसे अग्नि भी ना जला पाए, वो सत्य है। तो आत्मा नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है। तो जो नष्ट होने वाली वस्तु है उसे सत्य नहीं कहते, उसे असत्य कहते हैं। और जो हमेशा सर्वदा सर्वथा रहे वही सत्य कहा जाता है। जिस प्रकार से सूर्य सत्य है, ये जल यह सत्य है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी सूर्य था। जब हमारा जन्म हुआ है वर्तमान में भी सूर्य है। जब हम नहीं रहेंगे तब भी सूर्य रहेगा। और ईश्वर तो इनसे भी परे है। तो जो सत्य है, ना भावो विद्यते सतः, जहां पर चारों ओर चहुं ओर सत का अभाव हो, असत का अभाव हो, वह सत्य है, वही ईश्वर है। जो हम सब लोगों, जो एक हो करके भी हम सबके अंतर में घट घट में विराजमान है, अनेक रूप से दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से सूर्य एक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तर्क रख दे कि नहीं सूर्य तो 7 होते हैं, बोले कैसे? बोले 7 पानी से भरे हुए घड़े रख दिए, सूर्य की प्रतिबिंब उन घड़ों में पड़ रही है। अब व्यक्ति कहेगा भैया इस घड़े में भी सूर्य है, इसमें भी सूर्य है, 7 में सूर्य दिखेगा उसे? हाँ, 7 घड़ों में सूर्य दिखेगा कि नहीं? लेकिन सूर्य तो एक होता है, 7 नहीं होते। लेकिन आप उन घड़ों में देख करके यह भी नहीं कह सकते कि इनमें सूर्य नहीं है। सूर्य तो उनमें है, लेकिन नहीं भी है। यही ईश्वर की सत्ता है कि वो है भी और नहीं भी है। जिसने अनुभव कर लिया वही ईश्वर को पहचान सकता है। जिसने अनुभव नहीं कर पाया उसे मानो कई जन्म लेना बाकी है। वो कई जन्म लेगा। ईश्वर को जानने के लिए उसका यह जन्म उसके लिए काफी नहीं है, उसको कई बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के ईश्वर उसको पहचान में आएगा, तब भगवत की प्राप्ति होगी। फिर दूसरी बात चित्त माने ज्ञान। ईश्वर का रूप ज्ञान रूप है। जहां ज्ञान की बात होती है वहां ईश्वर विराजमान हो जाता है। ध्यान देकर के सुनना, जहां ज्ञान की बात होगी, जहां ब्रह्म की बात होगी, भगवत गुणानुवाद गाया जाएगा, श्रवण किया जाएगा, वहां पर ईश्वर का वास होता है। हाँ, सत्य है। वही चित्त रूप से, ज्ञान रूप से हमारे अंदर बैठ करके उन ज्ञान की बातों को स्वीकार भी कर रहा है। वही एक वक्ता के मुख में बैठ करके ज्ञान की बात हमें बता भी रहा है। कहने वाला भी वही है और सुनने वाला भी वही ईश्वर है।
तो चित माने प्रकाश माने ज्ञान। फिर आता है आनंद। अच्छा, हमारा आनंद टिकने वाला नहीं है, क्षणिक है। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम एसी के कमरे में रहेंगे तो एसी की हवा खाने में आनंद मिलेगा, है? लेकिन वहां आनंद नहीं है। बढ़िया रबड़ी कचौड़ी खाने में आनंद मिलेगा, उसमें भी आनंद नहीं है। बोले धन संपत्ति एकत्रित हो जाने पर, भोग विलासिता प्राप्त हो जाए, अधिक धन संग्रह कर लें, कोठी बंगला गाड़ी इत्यादि हो जाए, उसमें आनंद मिलेगा, तो वहां भी आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? बोले आनंद तो हृदय की बात है, अंतर की बात है। आनंद को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, शांति को कहीं पाने के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो शांति और वो आनंद आपके ही स्वतः अंदर विराजमान है। बस उस आनंद को पाने के लिए अनुभव रूपी ज्ञान की आवश्यकता है। जब आपको अनुभव हो जाएगा तो वो आनंद अपने आप ही आपको प्रकट होगा। इस समय वो आनंद का अनुभव आप कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी जोर से बोलो। उस आनंद का अनुभव हम अभी यहाँ बैठ करके, ये कथा श्रवण करके ये आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ? वही आनंद, वही ईश्वर है जो आनंद की प्राप्ति करा रहा है और जो कर रहा है। हाँ? वो ईश्वर ही है, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है। अच्छा, हम लोग दूसरों से तो चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ ना बोले, लेकिन क्या हम लोग ऐसा दूसरे के साथ करते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ ना बोले, लेकिन हम दूसरे से झूठ जरूर बोल देते हैं। हम झूठ बोलने में चूकते नहीं हैं, लेकिन झूठ सुनना कोई पसंद नहीं करता। हाँ? झूठ बोलना सब पसंद करते हैं, लेकिन सुनना कोई पसंद नहीं करता। ध्यान दे करके सुनना। जो चीज आपको सुनने में पसंद नहीं आती तो बोलने में भी पसंद नहीं आना चाहिए। ये नियम अगर आपके जीवन में आ जाएगा तो ही कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी जोर से बोलो राधे राधे। तो जिसके अंदर जो परिपूर्ण सतरूप है, जो परिपूर्ण चितरूप है, जो परिपूर्ण आनंद रूप है, जिसका आनंद कभी घटता नहीं है, जिसका ज्ञान कभी घटता नहीं है, जो कभी सत्य से असत्य नहीं हो सकता, जो ज्ञानी से कभी अज्ञानी नहीं हो सकता, आनंद से घट करके जो वियोग में नहीं रहता। संसार में चाहे योग हो, संयोग हो, वियोग हो, जो सदैव एक रस रहे, सा वही रसः, जो सदैव एक रस रहे, उसी का नाम सच्चिदानंद है। वही सच्चिदानंद है। हमारा सत्य नहीं है। कभी हमारे जीवन में सत्य रहता है, कभी हम झूठ बोलना आरंभ कर देते हैं। कभी कभी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सुन करके हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है, फिर कुछ क्षण बाद जब हम संसार में जाते हैं तो वो ज्ञान विहारी हो जाता है, वो ज्ञान गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। कभी कभी वो आनंद प्रकट हो जाता है सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, लेकिन सदैव नहीं है। और जो सदैव रहे वही ईश्वर है। उसी आनंद में ईश्वर का वास है, उसी ज्ञान में ईश्वर का वास है, और उसी सत्य में ईश्वर का वास है। यही सच्चिदानंद की व्याख्या है। और ऐसे सच्चिदानंद, अगर आप इस आनंद को पाना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो आपको उसी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी जिसके अंदर ये तीनों बातें हैं। जिसके पास ये तीनों बातें होंगी उसी की आपको शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी। हाँ? अगर आपको गणित की शिक्षा लेनी है तो आप विज्ञान के टीचर के पास जाकर के ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ? क्योंकि उसके पास तो विज्ञान की शिक्षा है। जो मैथ का टीचर है उसके पास, आपको मैथ के टीचर के पास जाना पड़ेगा। हाँ? तो ईश्वर सत्य, चित्त और आनंद का टीचर है। उसके अंदर ये सर्वगुण संपन्न है। इसलिए ये अगर आपको गुण चाहिए तो उसी ईश्वर के पास, उसी सच्चिदानंद के पास जाना पड़ेगा। और वहां पर जाने पर आपके तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। हाँ, तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे।
यही इस श्लोक की व्याख्या है। सच्चिदानंद रूपाय। कैसा सच्चिदानंद? वो सच्चिदानंद जो विश्व की उत्पत्ति करने वाला है, संहार करने वाला है और रचना करने वाला है। जो व्युत्पत्ति का हेतु है, संहार का हेतु है और पालन का हेतु है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का जो हेतु है, ऐसे प्रभु की जब हम शरण में जाते हैं तो 3 प्रकार की ताप नष्ट होते हैं। हम समस्त मानवों के जीवन में 3 प्रकार की ज्वाला ही जल रही है। कौन कौन सी? बोले आध्यात्मिक ताप। कोई अगर हमसे कोई कटु वचन कह देता है तो अग्नि जलने लगती है, हाँ? हृदय जलने लगता है। तो वो त्रिताप की ज्वाला, आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक अग्नि जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि अभी वो मूल तक नहीं पहुंच पाया। जब वो मूल तक पहुंच जाएगा तो उसको शांति मिल जाएगी, वो ज्वाला उसकी शांत हो जाएगी। आध्यात्मिक ताप उसका संतुष्ट होगा, शांति मिलेगी। अच्छा, ये ताप कैसे आता है? बोले ज्यादा हम ग्रंथों को जब ग्रहण करते हैं, हमने भागवत ग्रहण करी लेकिन भागवत का सार ग्रहण नहीं कर पाए, तो वो ताप आपके अंदर विद्यमान है, हाँ? अभी वो शांति नहीं है, ताप तो है आपके अंदर, आध्यात्मिक ताप। वो आध्यात्मिक ताप कब हटेगा? जब उसका मूल हम जान जाएंगे। आदि भौतिक ताप, आदि भौतिक ताप या संसार की भौतिक सामग्रियों को एकत्रित करने का ताप। साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल गई बोले 2 व्हीलर मिल जाए, बोले 4 व्हीलर मिल जाए, हाँ? ये ताप, ये आदि भौतिक ताप, यानी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। और इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। जितने पास जितनी व्यवस्था आपके पास होगी, उतनी आपकी भौतिक सामग्री को एकत्रित करने की इच्छा जागृत होती जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आदि भौतिक ताप। फिर आदि दैविक ताप, जिसके पूर्वजों के कुछ कार्मिक ऋण रह गए हों, उसको पितृदोष लग जाता है। देवता, देवों के द्वारा दी हुई बाधा, दैविक ताप। किसी की ग्रह दशा खराब हो गई, किसी को शनि दशा है, किसी को काल सर्प दोष है, अन्य दोष उसके जीवन में आ गए। ग्रह की बाधा के कारण देवता के द्वारा जो बाधा आती है उसे कहते हैं दैविक ताप, हाँ? तो आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। और इन तीनों तापों को नष्ट कर देने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो केवल भगवान गोविंद की भक्ति में है। गोविंद के चरणों की भक्ति, गोविंद के चरणों की शरणागति जिसने ग्रहण कर ली, उसके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो आध्यात्मिक ताप हो, आदि भौतिक ताप हो या आदि दैविक ताप हो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। और उन्हीं सच्चिदानंद भगवान की ये भागवत रूपी अमृतमयी कथा। अच्छा देखिए, कथा तो हम श्रवण करते हैं, लेकिन कथा में नियम, कथा के लिए स्थान की पवित्रता, हाँ? कथा के लिए श्रोता की पवित्रता, ये अनिवार्य है। स्थान की पवित्रता, हम कितने पावन क्षेत्र में बैठे हुए हैं, गोविंद की लीला भूमि में बैठे हुए हैं। इससे पवित्र भूमि दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, हाँ? ये अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इसलिए हमारे हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि वृंदावन में भक्ति मैया तो नृत्य कर रही है, हाँ? चलो श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिले जान कुंज बिहारी
ओढ़ के कामर कारी मिले जहाँ जो बिहारी ओढ़ के कामर कारी मिले जहाँ बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो श्री वृंदावन धाम चलो श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे तुमको मिले जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी मिले जहाँ बिहारी ओढ़ के कामरकारी। जय हो। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और वृंदावन में जाते ही हमें क्या करना होगा? प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे प्रातोत हम श्री यमुना जी जाएंगे। क्या करने जाएंगे? परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बना। और जिसने परिक्रमा दे ली यमुना जी का दर्शन कर लिया परिक्रमा दे ली उसके मानो मन के सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से। होंगे सब मन पूरन का होंगे सब मन पूरन का रटेंगे राधे जू को नाम बसे जहाँ प्रेम मुरारी ओढ़ के कामर बसे जहाँ बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मैंने चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के कामरकारी। सिर्फ साल में वो ये एक दिन मंगला है सिर्फ साल में होए कि दिन मंगला है। बने नित नए तेरे फूल के बंगला ओ बने नित नए फूल के बंगला है। क्यों भटके खामा खा क्यों हटके खामा खा रटेंगे राधे को नाम बसे जहाँ प्रेम मुरारी ओढ़ के कामर कारी ओ रटे जहाँ बिहारी ओढ़ के बोली वृंदावन धाम चलो श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे को नाम बसे जहाँ प्रेम मुरारी ओढ़ के कामर कारी हो बसे जहाँ मुरारी ओढ़ के ओढ़ के कामरकारी। ओढ़ के कामर पुरुष वृंदावन धाम हम की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। प्रेम से बोलो राधे 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 थोड़ी राधे। जोर से बोलो। राधे राधे। तो ये पावन पवित्र भूमि ऐसी ही पवित्र भूमि थी जहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को ये मंगलमयी कथा श्रवण कराई। उस पावन भूमि का नाम था नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र। हाँ। ऐसी नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र की भूमि में
सूत और शौनकादिक ऋषियों ने 1000 वर्ष का सत्संग सत्र रखा। कितना लंबा समय, 1000 वर्ष का सत्संग रखा। शौनकादिक ऋषियों की संख्या कितनी? 88,000 की संख्या। 88,000 ऋषि एक जगह पर बैठे हुए और सारे ऋषियों की ओर से केवल एक ऋषि ही प्रश्न कर रहा है और वक्ता के माध्यम से सारे ऋषि उस कथा को श्रवण कर रहे हैं। नैमिषारण्य की बहुत महिमा कही गई है, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में गई गई है। तीर्थ नैमिषारण्य का है विख्यात प्रभाव, होता है हर वर्ष में वहां पर विशेष जमा। नैमिषारण्य की महिमा तो तुलसीदास जी ने भी गाई रामचरितमानस में। देखिए, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत। कैसा पावन क्षेत्र है जिस प्रकार से ये श्री धाम वृंदावन भूमि भगवान गोविंद की ये हृदय है, ये हृदय प्रदेश है, ये साक्षात गोविंद का हृदय है, उनका घर है, सुधाम है, ये वैकुंठ से भी बढ़कर के है, साक्षात गोलोक धाम है। उसी प्रकार से नैमिषारण्य भूमि अति पुनीत। पुनीत केवल पुनीत नहीं, अति पुनीत क्यों? क्योंकि इसी पावन भूमि में महारानी मनु शत्रुपा ने गोमती नदी के तट पर कई हजार वर्षों तक तपस्या की और भगवान को पुत्र रूप में प्राप्ति का वरदान भी प्राप्त किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। दोनों दंपतियों ने अनुराग के साथ, भक्ति के साथ श्री निराकार ब्रह्म की पहले उपासना की। प्रभु केवल आकाशवाणी हुई, बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हम जिसका जाप कर रहे थे, जिसका भजन कर रहे थे, उसका दर्शन तो किया नहीं। और भक्त की केवल यही इच्छा होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कम से कम मरते समय तो वो हमारा इष्ट हमें दर्शन देगा। ये उसकी सच्ची भक्त की यही इच्छा होती है। महाराज स्वयंभू मनु ने कहा कि हमने आपकी इतनी तपस्या की और आपने दर्शन तक नहीं दिया। आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु ने संकेत किया कि अगर तुमने हमारे किसी रूप का ध्यान किया होता तो हम रूप के रूप में, रूप का आकार लेकर के आ जाते, साकार बन करके प्रकट होते। तुमने तो निराकार का भजन किया तो निराकार के रूप में आ गए, कोई आकार नहीं। केवल वाणी सुन सकते हो, देख नहीं सकते। और भक्त जब तक प्रभु का दर्शन ना करे तब तक वो हृदय से संतुष्ट नहीं होता, तब तक उसके मन में शांति नहीं मिलती। मन से संतुष्ट तभी होगा जब प्रभु का दर्शन कर लेगा, तब जाकर के प्रभु श्री राम के रूप में आए। तब महारानी शत्रुपा और स्वयंभू मनु ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। चाहा ही तुम ही समान सुत, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। वरदान दे दिया प्रभु। ऐसी पावन भूमि जहां पर कई ऋषियों ने कई हजार वर्षों तक तपस्या की और उनके तप के प्रभाव से वह भूमि अत्यंत पवित्र हो गई। उसके भी पूर्व में
जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो सप्तऋषि हुए। सप्तऋषियों ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि अगर हमें सृष्टि की रचना करनी है, विस्तार करना है, तो सबसे पहले धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। धर्म की स्थापना होगी तब सृष्टि का विस्तार हो पाएगा। हाँ, पहले धर्म रूपी बंधन आवश्यक है। अगर अनुशासन ना हो, कानून ना हो, हाँ, तो व्यक्ति उग्र हो सकता है, चोर बन सकता है, डाकू बन सकता है, उग्रता फैल सकती है समाज में। इसलिए अनुशासन और कानून आवश्यक है। इसी प्रकार से यही कानून हमारा धर्म है, हमको धर्म बंधन में बांधता है, परिवार में, मर्यादा में, और धर्म करने की प्रेरणा देता है, भक्ति करने की प्रेरणा देता है। जो राखे निज धर्म को ते राखे करतार, सत्य सनातन धर्म की सदा रहे जयकार। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए जो व्यक्ति को और हम सभी सनातनियों को अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। अगर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और धर्म ही सुरक्षित नहीं है तो तुम कहां से सुरक्षित रहोगे। इसलिए हमें धर्म को सुरक्षा और उसको बलिष्ठता प्रदान करनी है। तो धर्म की स्थापना करने के लिए सप्तऋषियों ने कहा कि हमें पावन क्षेत्र चाहिए। ऐसे कहीं जाकर के थोड़ी यज्ञ करेंगे, कोई शुद्ध भूमि होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तो आप लोग जाओ भगवान विष्णु के पास। सप्तऋषि पहुंचे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में। भगवान नारायण ने कहा कहिए सप्तऋषियों किस लिए आए हैं आप। सप्तऋषियों ने कहा कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, करिए। सप्तऋषियों ने कहा कि लेकिन हमें ये कार्य करने में एक विघ्न उत्पन्न हो रहा है। क्या? बोले विघ्न यह उत्पन्न हो रहा है कि हमारा यह कार्य तब सिद्ध होगा जब हमें वह पावन भूमि मिल जाएगी जहां पर हम ये सत्संग कर सकें। हमने सत्संग किया, हो सकता है वहां पर कभी कुछ अधर्म कार्य हुआ, पवित्र ना अपवित्र भूमि में पहुंच जाए। इसलिए पवित्र भूमि होना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य जब हम आरंभ करते हैं तो पवित्र भूमि से आरंभ करना चाहिए, हाँ, तीर्थ से आरंभ करना चाहिए। ये नियम है शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। सप्तऋषियों से कहा आप सभी इस सुदर्शन चक्र का पीछा करते हुए जाइए। जहां पर ये सुदर्शन चक्र धीमा हो जाएगा और जिस जगह पर गिर जाएगा उसी भूमि को आप परम पवित्र भूमि मान लेना और वहीं पर आप सत्संग करना, अनुष्ठान करना, वही आपके लिए सिद्ध क्षेत्र होगा। सप्तऋषियों ने सुदर्शन चक्र का पीछा किया। चलते चलते वो सुदर्शन चक्र एक महान पुण्यमय आरण्य में गिरा। उसकी नेमी शीर्ण हुई। नेमी माने गति, व्याकरण में नेमी का अर्थ गति। चक्र की गति शीर्ण हुई माने कम हुई और उस पावन भूमि में वो चक्र गिर गया। इसलिए वो नैमिषारण्य चक्र तीर्थ क्षेत्र कहलाया। बोल नैमिषारण्य धाम की जय हो। ऐसी पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सारे ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी का सम्मान किया। शौनकादिक ऋषियों की आयु तो बहुत लंबी है, कोई 1000 वर्ष का है, कोई 10,000 वर्ष का है, कोई इंद्र की आयु के समान वाला है, किसी ने कई चतुर्युग, जिस ऋषि के जीवन में तो कई बार चतुर्युगी बीत चुकी। ऐसे ऐसे महात्मा विद्वान वयोवृद्ध, लेकिन सूत जी महाराज की आयु मात्र 20 वर्ष की। अच्छा, कोई बड़ा व्यक्ति विद्वान बैठा हो हमारे सामने और कोई छोटा बालक आ जाए और वो बड़ा व्यक्ति वयोवृद्ध व्यक्ति खड़ा हो करके उस बालक का सम्मान करने लगे, ये उसकी महानता, ये नम्रता है उसकी।
अब वो बालक डर जाएगा कि हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये हमें खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं, हाँ, हमारा मान कर रहे हैं। इसी बालक की भांति सूत जी महाराज ने प्रणाम किया कि आप तो हमारे पूर्वजों के पूर्वज हैं, हाँ, आप जैसा विद्वान में नहीं, आप वयोवृद्ध हैं, आप वृद्ध हैं, आयुवान हैं, आयु में बड़े हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए। शौनकादिक ऋषियों ने कहा अगर ये हमें प्रणाम करेंगे तो इनके मुख से हम कथा नहीं सुन पाएंगे, इसलिए हाथ जोड़ करके शौनकादिक ऋषियों ने कहा नहीं, दुनिया में बड़े कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कोई बल में बड़ा होता है, जिसके पास ज्यादा बल हो तो बलवान हो गया, ज्यादा बल हो तो पहलवान हो गया, जो बल में श्रेष्ठ हो पहलवान बलवान, जो आयु में श्रेष्ठ वो आयुवान। लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराश्च किंकरा, इन सब में बड़ा वही है जिसके पास धन ज्यादा है, वो धन से बड़ा धनवान हो गया, जिसके पास बल ज्यादा तो बलवान हो गया, जिसकी आयु बड़ी वो आयुवान हो गया। लेकिन इन सबके सामने वह व्यक्ति बड़ा है जिसके अंदर ज्ञान है, चाहे वो आयु में छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। यहाँ पर ज्ञान को महत्वता दी जाएगी, आयु को महत्वता नहीं दी जाएगी। आयु को महत्वता दी पांडवों ने, तो अर्जुन को छोड़ करके गीता का ज्ञान कोई ग्रहण नहीं कर सका। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी जोर से बोलो ना, क्योंकि अर्जुन के अंदर शिष्यत्व की भावना है। भगवान गोविंद को, श्री हरि को वो अपना गुरु मानते, गुरु मान करके वो शिष्य की भावना से उनके गीता दिए हुए गीता के बोधगम्य ज्ञान को ग्रहण कर लिए, उसका मंथन भी कर लिया। लेकिन जिस समय गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे थे वहां पर पांडव भी उपस्थित थे, सब उपस्थित थे वहां पर, लेकिन ग्रहण केवल अर्जुन ने किया, क्योंकि जितने पांडव थे, 4 पांडव थे, वो 4 पांडव कृष्ण को बालक समझते हैं, आयु में छोटा समझते हैं। और जब अब हमने सोच ही लिया कि आयु में छोटा है, तो उसकी बताई हुई वाणी और उसके बताए हुआ ज्ञान हमें ग्रहण नहीं होगा, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि में ये रख लिया कि आयु में छोटा है। वही बात अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति बताएगा तो उसको हम ग्रहण कर लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि आयु में बड़ा है, ये जो कहेंगे वो सत्य होगा। जबकि यही बात उस आयु से छोटे व्यक्ति ने भी कही थी, लेकिन वो हमने ग्रहण नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि हमने उसको आयु से छोटा समझ लिया। तो इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि कोई आयु में भले ही छोटा हो, अगर वो ज्ञान में बड़ा है तो वो हमसे बड़ा है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसका वंदन करना चाहिए। शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी महाराज को प्रणाम किया, उनको आसन दे करके बैठाया और अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि कथा तुमने बहुत सुन ली, लेकिन अब कथा का सार सुनने की इच्छा है। अज्ञान रूपी अंधकार छा रहा है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कैसे किया जा सके, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कैसे किया जाता है। जीव जो अज्ञान रूपी अंधकार में खोया हुआ है, उस अंधकार से उसकी निवृत्ति कैसे हो। जो वैष्णव भक्त हैं वो प्रभु की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाएं, कौन सा साधन अपनाएं, ये हमें आप बताइए। सूत जी महाराज को लगा अच्छा कथा उसी को सुनाना चाहिए जिस श्रोता के मन में भाव हो, जिसके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम हो, अनुराग हो, उसको कथा सुनाने में आनंद अलग ही आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी जोर से बोलो राधे राधे। और जिसने अपने जीवन में कभी भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, मानो कर्ण पुट पा करके भी, कान पा करके भी उसके कान किसके समान है। तुलसीदास जी कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि
भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने अपने जीवन में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, केवल व्यर्थ के भगवाद को सुनता रहा, वो कान पा करके भी बहरा है, मुख पा करके भी, वाणी पा करके वो व्यक्ति गूंगा है, जिसने अपने मुख से कभी भगवान के नाम का गायन नहीं किया, जिसके मुख से कभी हरि का नाम नहीं निकला, जिसके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, वो वाणी पा करके भी, मुख पा करके भी गूंगा है। लेकिन भगवान की जब कृपा हो जाए, ऐसा गूंगा व्यक्ति वाचाल हो सकता है, राधे राधे नाम का जाप कर सकता है। देख लो आप वृंदावन में कई विदेशी राधे राधे नाम का जाप कर रहे हैं, जिन्हें कभी भी देखा नहीं था, दर्शन नहीं किया था, जिनकी भूमि में प्रभु ने जन्म नहीं लिया, जिनकी भूमि में प्रभु ने लीला नहीं की, वो भी आज भक्ति भाव रस से विभोर हैं, जिनके हृदय में आज कृष्ण की भक्ति समाई हुई है। ये गोविंद की कृपा ही तो है, उन्होंने कृपा की। देखिए, घर से चल करके किसी तीर्थ में जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तीर्थ में रह करके ईश्वर का दर्शन करना बड़ी बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी जोर से बोलो राधे राधे। पूर्वजों की कृपा हो गई तो हम घर से चल करके वृंदावन आ गए, कभी भी जा सकते, लेकिन जो वृंदावन में है और वो बिहारी जी का दर्शन करें, ये बड़ी बात है। हाँ, धाम में रह करके ईश्वर का जो दर्शन करे वो बड़ी बात है। इस प्रकार से सौनकादिक ऋषियों ने कहा, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, प्रीति सौनक जित्ते ते यतो वच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, आपके हृदय के भाव को पढ़ करके हमें बहुत आनंद मिल रहा है। आप जैसा श्रोता जिसको मिल जाए, वो वक्त भगवान की कथा ना कहे, उसका दुर्भाग्य। हम कथा आपको बस सुनाएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रभु की भक्ति का अनुराग है, प्रेम है, और ऐसी कथा सुनाएंगे जो समस्त विघ्नों को दूर करने वाली, समस्त भय को दूर करने वाली है। सावधान सुनो, ध्यान दे करके सुनिए। दुनिया में मनुष्य को एक ही बात का भय है। किस बात का भय? मृत्यु का। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मरना कोई नहीं चाहता। हाँ? चाहता है कोई? कोई नहीं मरना चाहता। इसलिए भागवत की कथा तो मृत्यु को मंगल में बनाती है। अगर हमने भागवत कथा श्रवण कर ली तो अब टेंशन छोड़ दो, चिंता छोड़ दो। कैसे भी मृत्यु हो, निमित्त तो बनेगा, बिना निमित्त की to मृत्यु नहीं होगी, लेकिन निश्चित है कि भागवत में 4 शब्द हैं। भावारते भूषणम भूतमेतत् भोगम्यते विक्रमतस्त्व विष्णु वो वासुदेवेन कृतः प्रकाश स्तंतारकम संस्कृति चक्र मध्य। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा उसके आभूषण से है, स्त्री की शोभा आभूषण से है, उसी प्रकार से पुराणों की शोभा इस भागवत रूपी पुराण रूपी आभूषण से है। ये आभूषण है, समस्त पुराणों का आभूषण है श्रीमद् भागवत महापुराण। भाभारती भूषणम भूतमेतत्। और कैसा आभूषण है? इस आभूषण को जो ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, गोगम्यते विक्रमतस्तु विष्णु। दूसरा शब्द
पहला शब्द भा, भारतीय भूषणम, भारत का आभूषण है। दूसरा शब्द गा, यानी गोगम्यते विक्रमतस्तु विष्णु। इसको सुनने के बाद साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होगी निश्चित। जिसको सुन लेता है, इसके पथ पर चल पड़ता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तीसरा शब्द वाह, बोले ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण वही, ये साक्षात गोविंद का शब्दमय विग्रह है, शब्दमय मूर्ति है। जिस प्रकार से मंदिर में विग्रह है वो मूर्ति रूपी विग्रह है, धातु रूपी विग्रह है, हाँ? और ये शब्दमय विग्रह है जिसमें शब्द के रूप में परमात्मा विराजमान है। तो इस प्रकार से शौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं मृत्यु के भय को दूर कर देने की शक्ति है श्रीमद् भागवत में। क्यों? क्योंकि तीसरा शब्द है वासुदेवेन कृतः, ये साक्षात भगवान का विग्रह है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या? बोले तारकम संसृति चक्र मध्य, संसार के ये बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, ये आवागमन के चक्र से छुटकारा देने वाला है। तारकम संसृति चक्र मध्य, संसार चक्र से हमें छुटकारा दे देता है। हाँ। पादमं बाह्यं गृहीत चामर युगो वराह सवीजितो ब्रह्मांडे नर्ततात पत्र रुचिरासनांदादि विशंसुता श्रीमद् वैष्णव सेविताम गमन सर्वे सिद्धार्थ प्रदा श्रीमद् भागवता विद्यौ विजयते सम्राट पुराण प्रभु। ये समस्त पुराणों का सम्राट है। जिस प्रकार से पूर्व काल में पृथ्वी का एक ही सम्राट होता था, राजा तो कई होते थे लेकिन सम्राट एक ही होता था, इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में पुराण तो 18 हैं, लेकिन इन समस्त पुराणों का सम्राट कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसी प्रकार का सूत जी महाराज कहते हैं मृत्यु का भय उपस्थित हुआ था राजा परीक्षित के जीवन में, जो कि सम्राट था, वो भी सम्राट था राजा परीक्षित, लेकिन जीवन में मृत्यु का भय उपस्थित हुआ। 7 दिन में मरना है यह निश्चित हो गया। तब उनकी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत संहिता उनको सुनाई। भागवत की कथा उनको सुनाने लगे तो देवता लोगों को भी लालच हुआ कि कथा हमें मिल जाए, अमृत का घड़ा लेकर के आए। सुखदेव जी जान गए कि देवता स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते। हाँ? 1% भी किसी को फायदा बिना स्वार्थ के नहीं देते। हाँ? हम उनको आहुति देते हैं इसलिए वो हमें फल देते हैं। हाँ? उनका जाप करते हैं इसलिए वो हमें फल देते हैं। जाप ना करें, उसी जाप के माध्यम से, उसी आहुति के माध्यम से उन्हें शक्ति मिल रही है, उन्हें लाभ हो रहा कि नहीं? उसी लाभ रूपी स्वार्थ के पीछे वो हमारा भी भला करते हैं। तो स्वार्थी देवता लोगों ने वही स्वार्थ दिखाया, लेकिन सुखदेव जी के सामने स्वार्थ की बात चल नहीं पाई। सुखदेव जी ने कहा कि तुम भागवत को खरीदने आए हो, क्या मोल है तुम्हारे इस अमृत का? देवताओं ने कहा यह अमृत कोई साधारण नहीं, दुर्लभ है। समुद्र मंथन में अंतिम रत्न प्रकट हुआ, 14 रत्न प्रकट हुए, अंतिम रत्न प्रकट हुआ था अमृत। धन्वंतरी भगवान के रूप में प्रभु अमृत लेकर के प्रकट हुए थे, और उस अमृत के चक्कर में देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया, देवासुर संग्राम हुआ। कितनी कठिनता से, कितने प्रयासों के बाद वो अमृत प्राप्त हुआ देवताओं को। देवता कहते हैं ये साधारण अमृत नहीं है, ये बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ, कई प्रयास के बाद, कई युग बीतने के पश्चात प्राप्त हुआ है, ये साधारण नहीं है। सुखदेव जी ने कहा मतलब क्या है तुम्हारा, किस लिए लेकर के आए हो? बोले हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, ये राजा है, 7 दिन बैठ नहीं पाएगा, 7 दिन बैठ नहीं पाएगा, 7 दिन कहाँ ये उपास रह पाएगा। इसलिए ये भोग विलासी आदमी है, ऐश्वर्यवाली है, ऐश्वर्यवान है, कीर्तिवान है, इनको आप छोड़ दीजिए,
इनकी चिंता छोड़िए आप, मरने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। कैसे? बोले अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं, एक ही 2 बूंद पिला दिए तो अमर हो जाएंगे। जब अमर हो जाएंगे तो मरने की टेंशन खत्म। सुखदेव जी ने कहा ये तो और अच्छी बात है, हम भी भैया 7 दिन तक नहीं ठहरेंगे, एक ही दिन में जब काम हो जाएगा तो हम भी अपना जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। देवताओं ने कहा नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, अमृत तो हम इनको पिला देंगे, ये अमरता को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जो कथा इनको आप सुनाने वाले थे वो कथा प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् एवं विनिमये जाति सुधा राजा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। विनिमय यानी बदला, अदला बदली करना है, अदला बदली करने आए हैं। आपके पास भी वस्तु है, हमारे पास भी वस्तु है। आपके पास जो अमृत है, अमृत हमारे पास भी है। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल गलत, तुम्हारा जो अमृत है वो हमारे भागवत की तुलना में, ये भागवत रूपी अमृत की तुलना में बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ? अंश मात्र भी उसके सामने नहीं लग सकता। देवताओं ने कहा कैसे? बोले क्व सुधा क्व कथा लोकी क्व कांचा क्व मणिर महान ब्रह्मरा तो विचार्य एवं तदा देवांजहास। कहाँ कथा और कहाँ अमृत? ये तो वही बात हो गई कि नकली मणि पकड़ा करके असली मणि की प्राप्ति की इच्छा कोई करे। हाँ? तो कांच किरच बदले तेले ही, कांच की मणि पकड़ा करके तुम हमें और लाखों की बहुमूल्य मणि चाहते हो। माई स्टोरी जेम्स ऑफ मिलियन, हमारा जो कथामृत है ये लाखों की बहुमूल्य मणि है, ये कोई साधारण अमृत नहीं है। इसलिए ये अमृत तुम्हें नहीं मिल सकता। अगर तुम श्रद्धा से भाव से कथा सुनने आते तो तुम्हें मिल जाता, लेकिन श्रद्धा से नहीं आए, तुम भाव से नहीं आए, एक विक्रेता बन करके और क्रेता बन करके आए हो। हाँ? खरीदने के लिए, बेचने के लिए आए हो। भागवत बेचने का, खरीदने का विषय नहीं है, ये ग्रहण करने का विषय है। ये भाव से प्राप्त होता है, भक्ति से प्राप्त होता है, भाग्य से प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे। थोड़ी जोर से बोलो। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, अभी अभी आप बता रहे थे कि भागवत की कथा देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों के मुख से सुनी। ये सप्ताह दिवसीय अनुष्ठान कब से आरंभ हुआ? बोले एक बार देवर्षि नारद जी भ्रमण कर रहे थे चिंता में, सत्संग की इच्छा से 5 ऋषि भ्रमण कर रहे हैं। 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भ्रमण कर रहे हैं और 1 ऋषि नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। सनकादिक ऋषि भ्रमण कर रहे हैं। एकदा ही विशालायाम चतवार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रुतुस्तत्र नारदम। 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे। अच्छा, जो जिस क्वालिटी का व्यक्ति होता है, जिस पार्टी का व्यक्ति होता है, उसी पार्टी की व्यक्ति लोगों के साथ जब उसका उठना बैठना मिलना जुलना होता है तो अत्यधिक आनंदित होता है। हाँ? शराबी कबाबी अगर कोई सत्संगी के बीच में फंस जाए तो उसे बड़ा कष्ट होता है, और अगर उन्हीं लोगों के बीच में फंस जाए तो आनंदित तो होता है। तो जैसा व्यक्ति वैसे लोगों के साथ में उसका मेलजोल खाता है। अब सनकादिक मुनि सत्संगी हैं। सत्संगी नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गए कि चलो इनके मुखारविंद से कुछ सुनने को मिलेगा या सुनाने को मिलेगा। अच्छे श्रोता भी हैं, अच्छे वक्ता भी। नारद जी का दर्शन हुआ और एक भाव से, लौकिक भाव से, नारद जी के बड़े भाई हैं सनकादिक मुनि, नारद जी से भेंट हुई। अच्छा, एक संत अगर अपने किसी दूसरे संप्रदाय के संत को देख करके प्रसन्न होता है, लेकिन अगर उसका मित्र या उसके समुदाय का कोई संत अगर चिंतित है तो सामने वाला भी चिंतित हो जाता है। नारद जी को चिंता में देखा, सनकादिक भी चिंतित हो गए।
इन्हें किस प्रकार की चिंता हो सकती है? इनका तो नाम लेने मात्र से चिंता 10 कोस दूर भागती। नारद जी को देख करके उनको देखा कि उदास हैं, चिंता में हैं, प्रश्न पूछना चाहिए। सनकादिकों ने पूछा, भो ब्रह्मन् कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, ये उदासीन मुख लिए हुए कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, जिस प्रकार से सत्संग के लिए आप भ्रमण कर रहे थे, हम भी भ्रमण कर रहे थे। सनकादिकों ने, ये तो बहुत अच्छी बात, सत्संग के लिए ही तो हमारा जीवन है, इसी के लिए हमें जीवन मिला है, हम संतों का जीवन सत्संग के लिए ही है। नारद जी ने कहा, पूरी बात सुन लो, सत्संग के लिए आए थे लेकिन मिला नहीं, सब जगह जाकर के देख लिया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। सब जगह जाकर के देख लिया, हरि क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, श्रीरंग में, सेतु बंधन में, लेकिन एवं आदिश तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः, सब जगह जाकर के देख लिया, लेकिन मंगलम नापि दृश्यते, कहीं भी मंगल दिखाई नहीं दिया। सनकादिक मुनियों ने कहा, तुम तो शहर में घूमते रहे, शहर में थोड़ी सत्संग मिलता है, सत्संग तो तीर्थ में प्राप्त होता है। बोले समस्त तीर्थों में भ्रमण कर लिया, बोले वहां भी आनंद नहीं मिला। बोले फिर संतों के पास जाना चाहिए था, संतों के पास गए, वहां बड़ी विडंबना, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे। जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे संत भी भोग विलासिता से ग्रसित होते जा रहे हैं। संतों को होना चाहिए त्यागी, तो वो त्याग की भावना छोड़ करके भोग विलासिता में ग्रसित होते जा रहे हैं, संग्रह में भाग रहे। ये कलयुग का प्रभाव। धीरे धीरे यहां भी आनंद नहीं मिला, फिर कहां गए? बोले गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम। गृहस्थों में जाकर के देखा तो वहां भी बड़ी विडंबना। माता पिता चाहते थे बेटा की शादी किसी अच्छे परिवार में करेंगे, बेटा घर की नौकरानी को लेके भाग गया। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी जोर से बोलो। हाँ? बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं। माँ चाहती बेटा हमारी सुनेगा तो ऐसा होगा, लेकिन बेटा अपनी सत्संग के धुत में, हाँ, जैसी उसको संगत मिल गई, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ? जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न भी शुद्ध नहीं, प्रातः काल हुआ मुंह धोया नहीं, चाय आ गया चाय पी लिए, बिस्तर से उठे नहीं ब्रेड पकौड़ा खा लिए, भगवान को भोग लगाया नहीं। अन्न की शुद्धि नहीं हुई। जब अन्न की शुद्धि नहीं तो अन्न का दोष तुम्हारे अंदर भी घुस गया। अन्न का दोष प्रविष्ट हुआ तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने मन का काम करने लगे, जो मन में आया वही करने लगे, स्वरुचि। हाँ? जो मन में आया, स्वतंत्रता, जी में स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हो गई। जिसके जीवन में स्वतंत्रता बचपन में मिल जाती है वो भटक जाता है मार्ग से। माता पिता के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो जीवन में सदैव सुखी रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी जोर से बोलो। इस प्रकार से नारद जी ने कहा, हमने सब जगह सत्संग किया, कहीं आनंद नहीं मिला, तो सोचा कि चलो भगवान ने जहाँ लीला की थी उन्हें गोविंद के लीला धाम को जाएं। वृंदावन धाम आए। वृंदावन धाम में सीधे यमुना जी का दर्शन करने गए। यमुना जी का दर्शन किया तो वहां पर देखा एक अद्भुत दृश्य। एक युवती के सामने दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं। नारद जी ने दुखी देखा। उस दुखिया देवी को देख करके नारद जी दुखी हुए। बोले हम संत हैं, किसी के दुख को दूर करने का काम हमारा है। हाँ? नारद जी पहुंचे पास में। नारद जी ने देखा कि यहाँ पर तो केवल देवियां ही देवियां हैं, पुरुष तो यहाँ पर कोई है नहीं। जो पुरुष थे वह सो रहे।
इसलिए बाबा वैरागियों को बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। जहाँ पर केवल देवियों का समुदाय हो वहाँ घुसना नहीं चाहिए। जो पुरुष थे वह लेटे हुए थे, मूर्छित अवस्था में थे। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने सोचा कि ना इन्होंने हमें बुलाया, ना इन्होंने हमें देखा। जब ये हमारा आमंत्रण करती, हमें बुलाती तो हम जाते, दुख दूर करते। नारद जी लौट पड़े, लेकिन भक्ति देवी ने देख लिया। देवी ने बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशयो, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे बाबा जी रुक जाइए, आपके दर्शन मात्र से ही हमारे आधे दुख दूर हो गए। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम पदम। जीवन में कभी साधुओं का दर्शन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, मानो कि आपको सब प्रकार की सिद्धि और रिद्धि प्राप्त हो गई। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्य के प्रताप के संतों का मिलन, सिद्धों का मिलन नहीं होता। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने देखा कि देवी बुला रही है। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने परिचय पूछा, तुम कौन हो? बताया, मेरा नाम भक्ति देवी है, ये दोनों हमारे बेटे हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। समय का प्रभाव, समय के प्रभाव के कारण ये पुत्र होकर के वृद्ध हैं और मैं मां होकर के जवान हूं। ये उल्टी गंगा बह रही है। इस एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि माँ होकर के मैं जवान, वो पुत्र होकर के वृद्ध। देवर्षि नारद जी ने कहा, ये घटा कैसे, ये घटना कैसे घटित हुई, बताओ पूरा विस्तार से। बोले, मेरा जन्म तो हुआ था उत्पन्ना द्रवड़े साहम मृत्यु कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ प्रदेश में, दक्षिण प्रदेश में जन्म हुआ, कर्नाटक में पालन पोषण
कठोरा खाए महाहरि हृदय कठोरा खाए महाहरि हृदय कठोरा खाए महाहरि हृदय कठोरा खाए महाहरि हृदय कठोरा खाए महाहरि आए महा आए महा आए कठोर। झूठ का आधार लेकर के जीवित मनुष्य कलयुग में बड़ी दयनीय स्थिति है। देवर्षि नारद जी कहते हैं आप चिंता मत करो, ऐसी स्थिति में भी आपका सम्मान वृंदावन में हो रहा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आप चिंता क्यों करती हैं? भगवान कहीं गए नहीं, वो आपके पास में ही है। रही आपके पुत्रों को जागृत करने की बात, तो अभी जगा रहा हूं। नारद जी पहुंचे, पहले हिलाया डुलाया, जगाया, लेकिन जागे नहीं। फिर विचार किया कि मंत्रों का प्रयोग करके देखें। मंत्रों का प्रयोग किया, मंत्रों से काम नहीं चला तो वेदों का वाक्य कहना आरंभ कर दिया। वेद सुना दिए, पुराण सुना डाले, गीता सुना डाली। एक बार नहीं, मुहुर्मुहु वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठ कर मुहुर्मुहु बार बार सुनाया, लेकिन फिर भी नहीं जागे। थोड़ी आंखें खोली, फिर सो गए, मूर्छित हो गए। नारद जी ने विचार किया कि अब तो हमारे बस की बात नहीं, अब तो कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। नारद जी ने विचार किया खोज करने के लिए, अब खोज क्या करूं? जितनी भी संसार में मुक्ति का साधन होता है सब मैंने करके देख लिया। जिन मंत्रों के प्रयोग से मनुष्य ठीक हो सकता है उन सबका उपाय कर लिया, फिर भी ये ठीक नहीं हुए। तब तो ईश्वर का ही सहारा लेना पड़ता है। जब कोई दवाई काम ना आवे तो भगवान का सहारा लिया जाता है। ईश्वर का सहारा लेते हैं कि अब तो भगवान के ऊपर है, बनावे या मिटावे सब उसके हाथ में। जिसे चाहते हैं मिटा डालते, जिसे चाहते हैं मिटा डालते, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते बना डालते, जिसे चाहते हैं मिटा डालते, जिसे चाहते हैं मिटा डालते। न गोपाल भीख कर आगे को हर वीर, न गोपाल भीख कर आगे तो हर घड़ी में वो मोहन लीला दिखा डालती, घड़ी में मोहन लीला दिखा डालती, दिखा डालती, दिखा डालती। अब देवर्षि नारद जी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि आप जो कुछ भी कार्य उद्यम कर रहे हैं ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए, वो आपका प्रयास अवश्य सफल होगा, लेकिन आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। और वो सत्कर्म कोई महात्मा बताएंगे। नारद जी इतना कह करके आकाशवाणी गायब हुई। नारद जी विचार करने लगे, ना महात्मा का ठिकाना बताया, ना नाम बताया, सब बात गोलमाल गई। अब ढूंढना तो पड़ेगा, क्योंकि आकाशवाणी ने कह दिया सत्कर्म करो, मतलब जितना कार्य हमने किया ये सत्कर्म की श्रेणी में नहीं है। अब सत्कर्म कैसा होता है, नारद जी मन में व्यथित हो गए, चिंतित हो गए। इसी चिंता के साथ नारद जी भ्रमण कर रहे हैं औषधि ढूंढने के लिए। अब उनको भ्रमण करने दीजिए और हम कुछ क्षण संकीर्तन करने के पश्चात आरती करेंगे। कल के सत्र में आगे की कथा चलेगी बड़े भाव के साथ, ताली की सेवा करते हुए। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम,
पालक जय विश्वम्भर जय पालक जय पुषोदन लखन लाल जय पुषोदन जय लखन लाल जय पवन पुत्र अंगद बलधाम पवन पुत्र अंगद बलराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्यामा सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे जय जय गिरिजा जय दीवराज जय जय गिरिजा जय जय सुदास जय जय गणपति जय शिव समाज जय जय गणपति जय शिव समाज जय महादेव मूर्ति निष्काम महादेव मूर्ति निष्काम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय रुक्मणी प्रिय व्रत आधार जय जय रुक्मण जय प्रिय राधा जय राधा हरणी राधिकारा हरण राधिकारा जय जय हलिधर जय जय अभिराम जय जय अभिनाशी राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय राम जय सीताराम राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम जय सावित्री जय शारदा भवानी जय सावित्री जय शारदा भवानी जय गायत्री गीता सुखदानी जय गायत्री की माँ भूटानी जय तुलसी गंगा शालिग्राम तुलसी गंगा सालिग्राम तुलसी गंगा शालिग्राम ओ तुलसी गंगा सालिग्राम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम जय राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो सिंगावती हरिलाल प्रेम से बोलो राधे राधे थोड़ी जोर से बोलो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं बड़े भाव के साथ भागवत भगवान की आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं हे घनश्याम तेरी आरती गाऊं हे घनश्याम
काशी जी के नाथ आप हो। सुख हो या दुख हो नाथ आप हो। सुख हो या दुखी हो नाथ आप हो। तेरी महिमा उस दिन गाऊं। नाथ बिहारी तेरी आरती गाऊं। मदन गोपाल की आरती गाऊं। मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। श्री हरि नाथ जो प्यारे तुम हो। श्री हरिदास प्यारे तुम्हें हो। हम भगतों के प्यारे तुम हो। हम भगतों के प्यारे तुम्हें हो। संतों के तुम जीवन धन हो। संतों के तुम जीवन धन हो। तेरी आरती नित दिन उतारूं। तेरी आरती में नित दिन उतारूं। हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं। मेरा श्याम तेरी आरती उतारूं। हर गोरे परम करुणावतारम संसारसारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमामि दैवं नमामि। तारमाला पुरतालकाय कपालकाय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेव। राधे